सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग 16 जनवरी दिल्ली पुलिस AWO और TPO में जो एग्जाम पूछे गए हैं सवाल बेस्ड मेमोरी बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि चैत्राली उत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है और यह किस महीने में मनाया जाता है। तो ये चैत्राली उत्सव HP यानी कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी क्षेत्रों में जो है उत्साह के साथ मनाया जाता है और यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत महीने में यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो होते हैं हम सब हिंदी वाले और इंग्लिश वाले मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक होता है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई बस बस यही सब करते हैं भाई, लोग गीत गाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आंसर हो जाएगा। वेयर इज द चित्राली फेस्टिवल। भाई देख रहे हो इंग्लिश में हिंदी में दोनों सेम ले आया हूँ। ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा हो जाएगा। सर यहाँ अभिनव बिंद्रा भी हो सकता है, तो भाई यहाँ पे लेके आया हूँ। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा थे, लेकिन यहाँ पे पूछा गया ट्रैक एंड फील्ड यानी कि एथलीट जो थे नीरज चोपड़ा थे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा देखो, जो शूटिंग में थे अभिनव बिंद्रा ओलंपिक में व्यक्तित्व पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, KD जादव भी जो है व्यक्तित्व यानी कि व्यक्तित्व मतलब होता पर्सनली इंडिविजुअल व्यक्ति। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति भारत के पहले एथलीट थे और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में जादव ने कुश्ती में जो है कांस्य पदक जीता था और यहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड की बात कर रहा है। ठीक है, और भारत में पहली बार 1920 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए एक टीम भेजी थी और फील्ड हॉकी यानी कि टीम इवेंट में 1928 में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला था। सबसे ज़्यादा जो है हॉकी में यानी कि हॉकी में आठ आठ जो है गोल्ड मेडल जीत चुका। आठ क्या, 6 गोल्ड मेडल और 2 अभी खासम खास लगातार ब्रॉन्ज। वाट फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन यानी कि आप किस एक्सेल सीट को जो है PDF एक्सटेंशन के लिए यूज करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, बताओ। तो PDF के लिए .pdf भाई ऐसे ही। ठीक है, .pdf एक्सटेंशन एक्सपोर्ट करते हैं और ये एक स्थिर है PDF के लिए। और ये पेजअप सेटअप टू फिट टू वन पेज विकल्पों में आप जब PPT आप बनाते होंगे, जैसे मैं बनाता हूँ, ये PPT आपको PDF में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, चलिए तो ऑप्शन में सेव जाते हैं, सेव आइज में करके जाते हैं तो वहाँ पे आता है PDF में, तो फिर भेज देता हूँ आपके पास। तो आंसर हो जाएगा, आंसर PDF हो जाएगा। कह रहा कि द ब्लाइंड लेडीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये अनीस सलीम हो जाएगा। अनीस सलीम एक भारतीय यानी कि लेखक है और वो इसमें पता है क्या बताया, दक्षिण परिवार के एक मुस्लिम परिवार के जो है त्रसादी, वहाँ पे कुछ घटना हुआ था, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में, डार्क ह्यूमर के बारे में बताया है। ठीक है, और इनको जो है 2018 में भाई साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश श्रेणी में। राज्य की वह कौन से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जो राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र प्रमुख होता है, यानी कि बिना खाली नाम मात्र के, इसका जो पूरा पावर होता है किसके पास होता है पता है, मुख्यमंत्री के पास। लेकिन जो है राज्यपाल को ऐसे ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, कोई काम ढांग नहीं है। जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो देखो भाई, जब जिंक यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कि ZnSO4 और हाइड्रोजन बनती है। ठीक है, ZnSO4 हाइड्रोजन बनती है। जैसे कि आपने ZnSO4 को ZnS को है ना, जिंक सल्फाइड को हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एक यानी कि हीट कराओगे तो बनेगा ZnSO4 और H2O देगा। तो ZnSO4 और H2O हाइड्रोजन गैस देगा, जिंक सल्फाइड हाइड्रोजन गैस। भारत की कार्यपालिका के नाम मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल अध्यक्ष कौन सा होता है, कौन सा होता है भाई, अभी हमने बताया 53 के अनुसार कार्यपालिका। ठीक है, जैसे कि देखो, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी है और राज्य का संवैधानिक नाम मात्र प्रमुख होता है। ठीक उसी प्रकार भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है आंसर, और वहां पे राज्यपाल वाला था, तो यानी कि दोनों सवाल पूछ लिया गया है। भारत संघ बनाम MD रेड्डी 1979 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। तो देखो, भारत संघ बनाम MD रेड्डी मामलों में जो जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त यानी कि कंपलसरी रिटायरमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और इस मामले में न्याय ने क्या स्थापित किया था,
जनहित में की गई अनिवार्य सेवा निवा यानी कि रिटायरमेंट भाई समझो, बिना किसी दंडात्मक मंशा को कर्मचारी के लिए दंड या कलंक नहीं माना जाएगा। ऐसी सेवानिवृत्ति के आदेश पर संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या सुनवाई के अवसर, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और राइट टू बी हेयर्ड को लागू करना आवश्यक नहीं है, जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि आदेश माना दुर्भावनापूर्ण या शक्ति का दुरुपयोग करके पारित किया गया है। तो यहाँ पे अनिवार्य सेवानिवृत्ति जनहित में दंड नहीं है, बल्कि प्रशासन की दस्ता के लिए एक सुरक्षा वाल्व है। भाई ऐसा कब कहा? कहा ना भाई, हाँ यही होगा भाई, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इन सेंटर एंड द सेंटरोइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल? भाई ये मैथ से सवाल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, एरिया क्या होता है? √3/4a²। इक्विलैटरल ट्रायंगल की यह विशेषता है कि इसकी जो महत्वपूर्ण तीन सेंटरोइड, सेंटर और सरकम सेंटर और लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर एक ही बिंदु पे संपाती होता है, इस तरह से, ठीक है। ये ठीक है, ये सर्कल दे दो तो यहाँ से भी बन जाएगा, ये तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये केवल समबाहु त्रिभुज के लिए ही सत्य है, क्योंकि इसे सभी भुजाओं और कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऊंचाई 1/3 होती है, नो बराबर होते हैं, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। भारत के कार्यपालिका नाम मात्र के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के कार्यपालिका राष्ट्रपति हो जाएगा। ओ भाई कहाँ चले गए? गुग्गा नामी फेस्टिवल, ठीक है। गुग्गा नामी, देखो भाई, ये गुग्गा नामी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। अब ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मुख्य रूप से नाग देवता यानी कि गोगा जी, जिसे झारवीर जन्म उत्सव के सम्मानों के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये सांप जो है सुरक्षा संतान प्राप्ति के लिए करते हैं, और इसका उद्देश्य है संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और सांपों से रक्षा की कामना। कब यह मनाया जाता है? तो भादो महीना में मनाया जाता है। अगर हिंदी इंग्लिश में अगस्त सितंबर कृष्ण पक्ष के नवमी के तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। कौन मनाता है? तो विवाहित महिला, संतान चाहने वाले दंपति, तो नाग देवता और चौहान राजपूत राजा गुगा के पूजा के लिए। अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ष 2025 में उद्घाटन महिला हॉकी लीग की मेजबानी की थी? तो वर्ष 2025 में उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग की जो मेजबानी रांची झारखंड ने की थी। आयोजन दिसंबर 2025 ने जनवरी 2026 तक हुआ है, ठीक है। अब संस्करण ये 2024-25 ओडिशा वॉरियर्स जीता, उप विजेता सुरमा हॉकी। 2025-26 वाला एसजी पाइपर्स जीता और रांची बंगाल टाइगर्स उप विजेता रहा। तो पूछा गया है कि महिला हॉकी इंडिया लीग किस शहर में मेजबानी की गई? तो रांची हो जाएगा। अब लास्ट सवाल है भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आयाम नहीं है? तो देखो भाई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो भूख को मापने के लिए 4 मुख्य संकेतक को उपयोग करता है। अल्प पोषण, दुबलापन, दुबलापन, बाल दुबलापन, बौनापन, बाल मृत्यु, वयस्क साक्षर, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब ये तीव्र कुपोषण के कारण होता है कौन? चाइल्ड स्टनिंग यानी कि बाल बौनापन, बाल मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता। अब यहाँ पे बाल दुबलापन, बाल बौना, वयस्क साक्षरता, तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड ये नहीं होगा, ठीक है। ग्लोबल सॉरी भाई ग्लोबल ऑफ हंगर इंडेक्स लैक ऑफ पोषण की अधिक है, ठीक है। तो आंसर यही होगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर इसका जो है शिफ्ट 2 तुरंत लाते हैं, ठीक है भाई। आप इंतजार करो, इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपको मिलते रहेगा सारे का जो भी पेपर अभी होगा लेटेस्ट में, उसका सोल्यूशन यहीं पे मिलेगा और आपको पीडीएफ के साथ मिलेगा। धन्यवाद।